संजय ने कहा, हे राजन, यही कि भगवान नारायण तो बहुत दूर, मूर्खों से बहुत दूर, असुरों से बहुत दूर, मोहग्रसित पुरुषों से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ तो विलक्षण बात हो रही है। भगवान तो अर्जुन के अति निकट होना चाह रहे हैं, उन्हें पकड़ना चाह रहे हैं, किंतु अर्जुन ही भगवान से बहुत दूर होना चाह रहे हैं। यहाँ तो हे राजन, अर्जुन की चालाकी के सामने भगवान ने अपने को मूर्ख ही सिद्ध कर दिया है, ताकि आपके साथ साथ आपका प्रिय दुर्योधन, शकुनी तथा उसके अन्यान्य मित्र इस रहस्य को न जान सके। हे भूपाल, मैं देख रहा हूँ कि भगवान मन ही मन हंस रहे हैं कि भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ जाओगे वहाँ पर मेरी भुजा को ही देखोगे। भय, शोक और मोह से ग्रसित धृतराष्ट्र अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। भगवान द्वारा भक्त को अपने घेरे में लेने की कुशलता को देखकर आश्चर्यवत हंसने लगे। प्रभु ने एक और भी संकेत दिया कि सब ओर से हाथ पांव होने के कारण से, सब ओर से मेरा घेरा होने के कारण से अब अर्जुन भाग नहीं सकते। मैं किसी को प्रेम में नहीं भागने देता और किसी को द्वेष में भी नहीं भागने देता। भगवान की दयालुता का बखान कोई कैसे कर सकता है? वे तो असुरों को भी स्पष्ट दिखाते हैं कि सर्वत्र ही विद्यमान हैं। एक दिन कंस ने स्वप्न देखा कि भगवान ने आकर उसकी भुजा पकड़ ली। वह उठकर बैठ गया। जिधर देखता था उधर भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए खड़े हैं। उसमें असुरता घर कर गई थी, अतः वह क्रोध में आकर भागना चाहता था। लेकिन जिधर से भागने की तैयारी करता था उधर से ही प्रभु की भुजा उसकी तरफ उसे पकड़ने को आ जाती थी। वह भुजा उसके आगे, उसके मुड़ने पर उसके पीछे, दाएं देखने पर दाएं, बाएं देखने पर बाएं, ऊपर देखने पर ऊपर, नीचे देखने पर नीचे दिखाई पड़ती थी। अब भागे तो भागे किधर? अतः भगवान शंकर को याद किया तो उनमें भी वही भगवान की भुजा, उसके उपरांत अपनी शक्तियों को याद किया तो वहाँ भी वही भुजा। भगवान शंकर से उसकी दशा देख ही नहीं गई। वे खिलखिला के हंस पड़े, ठहाका मार के हंसने लगे, कहने लगे, कहाँ जाओगे? कहीं जाने से अच्छा है इन्हीं की तरफ मुड़ जाओ, इनके चरणों में चले आओ। जब उस मूर्ख ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और भगवान शंकर ने उसे अति विकल देखा तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से कहा कि हे प्रभु, अब इस मूर्ख को आप रास्ता ही दे दें, भागने दें, भाग कर कहाँ जाएगा? प्रभु ने भगवान शंकर की आवाज़ सुनी और शयन कक्ष के दरवाजे के पास से अपनी भुजा हटा ली। वह असुर भागा, चिल्लाता हुआ भागा। चाणूर ने कहा, क्या हो गया राजन, क्या हो गया? लेकिन वह बिना बोले भाग ही गया। साधक भी इस रहस्य को नहीं जानते। वे भागना चाहते हैं लेकिन उनका इष्ट भी ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र व्याप्त है। वे भाग कर कहाँ जाएंगे? शांति की नींद नहीं मिलेगी उनको। संशय बना का बना रह जाएगा। अंततो गत्वा लौटकर वहीं आना पड़ेगा। प्रभु अर्जुन के सखा बनकर, भाई बनकर, सारथी बनकर, सद्गुरु बनकर तथा अब भगवान बनकर अति निकट हो गए हैं। युद्ध का मैदान है, लक्ष्य महात्मा अर्जुन है। इसलिए महाराज ने इस परिभाषा को जो एक दिव्य लोक से आ रही है उसे स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर ज्ञान का घेरा डालकर, अर्थात पहले ज्ञान को ही प्रकृति के रूप में लाकर खड़ा कर देना और फिर ज्ञान की प्रस्तावना करना, अपने को निर्गुण निराकार सिद्ध करना, संपूर्ण प्राणियों में भी मैं इसी रूप वाला हूँ, अर्थात ऐसा भी हूँ, यह कहना एक विलक्षण बात है। मानो महात्मा
अर्जुन ने पूछा कि चराचर जगत में भी आप इसी रूप वाले हैं? तो भगवान ने कहा कि हाँ, चरम चरमेव च, सर्वत्र इस रूप वाला भी हूँ, वराह रूप वाला भी हूँ, नरसिंह रूप वाला भी हूँ। जहाँ पर जिस रूप की जैसी व्यवस्था बनती है उसी रूप को धारण कर लेता हूँ। इतना ही नहीं, चराचर जगत में मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, परम चेतन हूँ। संकल्प ही जिसका पांव है वह ब्रह्म अपने संकल्प से ही जिस रूप की रचना करना चाहता है उस रूप की रचना कर लेता है। जहाँ जिस रूप की आवश्यकता होती है उसी रूप वाला बन जाता है। वरदान मांगने वाले हिरण्यकश्यपु ने कह दिया कि दिन भी न हो, रात भी न हो, कोई देवता भी न हो, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, यक्ष भी न हो जो मुझे मार सके, कोई अस्त्र शस्त्र भी न हो जो मुझे मार सके। फिर प्रभु वैसा कुछ बनेंगे ही नहीं, वे तो शेर और आधा नर बनकर नरसिंह बन जाएंगे। नख तो अस्त्र शस्त्र होता ही नहीं तथा नरसिंह किसी योनि में नहीं आएगा। अतः नख से हिरण्यकश्यपु की छाती को चीर कर उसका रक्त पी लेंगे। पांडवों का रक्त पिया है कौरवों ने। अतः भगवान ने यहाँ पर यह संकेत देकर कहा है कि यदि भक्त सताए जाते हैं असुरों के द्वारा तो वे उन असुरों का रक्त पी लेते हैं, उन पापियों का रक्त पी लेते हैं। बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं यहाँ पर, अतः सारे प्रश्नों का उत्तर देना है भगवान को। महात्मा अर्जुन के भीतर प्रश्न चलने लगते हैं, अतः भगवान को उन प्रश्नों के अनुरूप ही बोलना है। जयद्रथ ने वरदान मांगा कि मैं पांडवों पर विजय प्राप्त करूं। भगवान शंकर ने कहा कि अर्जुन को छोड़कर एक दिन तुम अन्य पांडवों पर विजय प्राप्त कर पाओगे। बड़ी भूल हो गई जयद्रथ से वरदान मांगने में। उसकी दृष्टि में 5 ही पांडव हैं। वह यह नहीं समझ पाया कि पांडवों की जितनी भी संतानें हैं वे पांडव ही कही जाएंगी। अभिमन्यु भी पांडव ही कहा जाएगा। परिणाम हुआ कि अभिमन्यु से पराजित हो गया। अभिमन्यु उसके मोर्चे से निकलने में सफल हो गया। उसके उपरांत उस मूर्ख ने अन्य 4 पांडवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने पूछा था भगवान शंकर से कि अर्जुन पर क्यों नहीं विजय पा सकता। कहा भगवान शंकर ने कि अवध्य तो 5 हैं, लेकिन अन्य 4 पराजित हो सकते हैं। ये पराजय का स्वाद चखेंगे, लेकिन अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जीवन रथ पर भगवान नारायण होंगे न। अतः अर्जुन को मारना तो दूर, तुम पराजित भी नहीं कर सकते। इस प्रकार असुरों में भगवान प्रवेश कर जाता है और वे वरदान मांगने में भूल कर जाते हैं। अविभक्तम च भूतेषु। यहाँ एक पहेली देगा महाराज, आप सब ध्यान देंगे। पहले ज्ञान मार्ग से समझाएगा कि भक्ति पथ से, क्योंकि भक्ति पथ का पक्ष भी यहाँ है। एक ही समय में भगवान नारायण दोहरी वाणी से बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं यद्यपि आकाश अविभक्त है, उसमें पृथकत्व नहीं है, लेकिन जब घड़े बनते हैं तो फिर वह घटाकाश कहा जाता है। संपूर्ण घड़ों में वह पृथक पृथक सा दिखाई पड़ने लगता है। इसी न्याय से तो औपचारिकतावश वह घटाकाश, मठाकाश, भूताकाश, महदाकाश के रूप में देखने पर पृथक सा हो जाता है। ठीक वैसे ही भगवान एक ही हैं, किंतु अब भक्तों के लिए संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग से दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, नानातु देखने वालों में तो कोई उसे राम रूप में देखता है तो कोई उसके लिए वह राम बन जाता है। कोई कृष्ण रूप में देखता है तो उसके लिए कृष्ण रूप वाला बन जाता है। उद्धव, अक्रूर, विदुर आदि ने उसकी इसी कृष्ण रूप में उपासना की तो उनके लिए वह इसी रूप वाला बन गया। किसी ने भगवान शंकर माना तो उसके लिए वह शंकर बन गया। इस प्रकार यहाँ एकत्व की स्थापना कर रहे हैं भगवान, परंतु पृथक पृथक भी हो रहे हैं। किसी ने देवी के रूप में उपासना की तो उसके लिए देवी बन गया। कोई सद्गुरु को ही अपनी आत्मा मानता है तो उसके लिए वह सद्गुरु रूप में प्रकट हो गया।
इस प्रकार वह निर्गुण निराकार ब्रह्म एक ही रूप वाला है, लेकिन जिसने जिस रूप में उपासना की वह उसके लिए उसी रूप वाला बन जाता है। इस प्रकार वह अनेकों रूप वाला ही दिखाई पड़ रहा है। किसी को विष्णु के रूप में, किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को देवी देवताओं के रूप में और किसी को भूत प्रेत के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, तथा किन्हीं किन्हीं लोगों के हृदय में तो जीवन पर्यंत स्वजनों के रूप में ही दिखाई पड़ता रह जाता है। संपूर्ण भूतों में प्रभु अविभक्त सा दिखाई पड़ रहा है, उसका विभाग नहीं हो सकता, लेकिन वह करे तो क्या करे, अपनी दया को रोक नहीं पाता। वह लोमश ऋषि तो है नहीं, क्योंकि लोमश ऋषि आग्रह करेंगे काक भसुंडी से कि तुम ज्ञान ले लो, तुम ज्ञान के अधिकारी हो, किंतु भगवान अपनी दया के वश में है। भक्त उसे जिस रूप में चाहता है वह उसी रूप में बन जाता है, यह उसकी विवशता है। इसीलिए सारे के सारे प्राणी पदार्थ उसी की तरफ गमन कर रहे हैं। आज भगवान को जो भूत प्रेत के रूप में देख रहा है वही कल उसे देवता के रूप में देखेगा, तथा देवता के रूप में देखते देखते संत के रूप में देखेगा, और तथा संत के द्वारा फिर वह भगवान के असली रूप को देख लेगा। अर्जुन के मन में आया कि ये तो अपने को भगवान ही होना ही सिद्ध कर रहे हैं, दूसरी तरफ एकमात्र मनुष्य योनि की ही बात कर रहे हैं। उनके मन की इसी बात को पढ़कर भगवान कह रहे हैं कि भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम्, ऐसा नहीं है कि प्रभु मानव योनि का ही भरण पोषण करता है, बल्कि वह तो गाय के मांस खाने वाले का भी भरण पोषण करता है। एक गाय ही है जो सबको ब्रह्म विद्या में दूध देती है, लेकिन दूध को पिया सनातन आर्ष ऋषियों ने, साधकों ने, सिद्धों ने, तथा उसके मांस और हड्डी की उपासना की असुरों ने। उन्होंने इसका दूध भी पी लिया और मांस भी खा लिया, तो भगवान भी उनका भी भरण पोषण करता है। जब प्रलय काल में संपूर्ण भूतों एवं भूत प्राणियों का ग्रसन करता है तो वही ब्रह्म शिव कहा जाता है। जब सृष्टि प्रकट करता है तो ब्रह्मा कहलाता है, और जब सृजन करता है तो भगवान विष्णु कहलाता है। इस प्रकार वह धाता, भर्ता, भोक्ता सब कुछ है। पूर्व के अध्यायों में भी भगवान ने ऐसा कहा है, लेकिन यहाँ पुनः कह दिया, क्योंकि एक ही बात को बार बार कहने से उस बात के प्रति चेतना जगती है। वह ज्योतियों का भी ज्योति ऐसा है कि जिसमें आज तक अंधकार प्रवेश ही नहीं कर पाया। वह इतना ठोस है, इतना ठोस है कि अंधकार क्या, उसमें कुछ भी समा न सका। आप जानते ही हैं कि इतना ठोस घेरा बनाया गया था लक्ष्मण के द्वारा, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। रावण जैसे ही उसको पार करने का प्रयत्न करता था, वैसे ही उससे टकराकर पीछे दूर जाकर गिरता था। उस ज्योति की एक अंश मार उस पर पड़ती थी और वह विफल हो जाता था। कई बार उसने प्रयास किया उस ज्योति के घेरे को तोड़ने का। वह समझता था कि यह अग्नि का घेरा है। आज भी लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन महाराज क्या कोई भी संत इस बात को नहीं मानता कि वह अग्नि का घेरा था। यदि वह अग्नि का घेरा होता तो रावण अग्नि बांधने का मंत्र भी जानता था, किंतु वह बार बार मंत्र को अभिमंत्रित करने के उपरांत भी उस ज्योति का भेदन न कर सका। अग्नि की ही यही बात है, अग्नि को जिधर से छुएंगे आप उधर से जला देगी। अग्नि पुंज में ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र उसी की सत्ता होती है, अतः उसमें निर्विकार पुरुष को छोड़कर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई प्रवेश करता है तो उसका शरीर जलता हुआ प्रवेश करेगा, जिसे अग्नि अपने जैसा बनाती जाएगी। इस प्रकार जब अग्नि में ही कोई प्रवेश नहीं कर सकता तो निर्विकार, निर्मल, अविनाशी आत्मज्ञानियों को छोड़कर भगवान में तो प्रवेश पाने की बात हो ही नहीं सकती। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो प्राप्त होता ही नहीं, ऐसा मूर्ख कहते हैं। वे अपने को शरीर वाला कहते हैं तथा भगवान को अशरीरी कहते हैं, जिसमें से सारे के सारे शरीर प्रकट होते हैं। वह तो बिना शरीर वाला हो गया
और जिसमें से कोई शरीर प्रकट होता ही नहीं वह शरीर वाला हो गया। यह कैसी मूर्खता है। अरे जिस शरीर को वे अपना शरीर कहते हैं वह तो प्रारब्ध के संकल्प से जन्म लेता है। फिर उनका शरीर कहाँ हुआ? वह तो प्रारब्ध का ही शरीर हुआ। जिस प्रारब्ध पर एकमात्र प्रभु का ही शासन है, इस प्रकार जिसमें से संपूर्ण सृष्टियां प्रकट होती हैं वह परम तेजोमय ब्रह्म ही एकमात्र शरीर वाला है। जिसे आप आकाश कहते हैं, आप समझते हैं कि उसमें अवकाश ही अवकाश है, लेकिन उसमें तो आप प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो इतना ठोस है, इतना ठोस है कि उसमें आप तो क्या वज्र भी नहीं समा सकता। हवा भी प्रभु का एक ऐसा दिव्य रूप है कि उसकी ठोसता के सामने पृथ्वी कुछ भी ठोस नहीं है। अग्नि भी इतनी ठोस है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार पृथ्वी और जल को भी समझना चाहिए। आप जान लें कि पृथ्वी से असंख्य गुना जल ठोस है, जल से असंख्य गुना अग्नि ठोस है, अग्नि से असंख्य गुना वायु ठोस है, और वायु से असंख्य गुना आकाश ठोस है, आकाश से असंख्य गुना शब्द ठोस है, तथा शब्द से असंख्य गुना ठोस है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म। वह ज्योतियों का भी ज्योति है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि वास कर रहे हैं। उस परम ज्योति के एक अंश से ही ये प्रकाशित हो रहे हैं। जिस दिन आपको ज्योतिर्मय समाधि लगेगी, उस दिन आँख खुलेगी तो कहेंगे आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है। जिस समय ज्योतिर्मय समाधि से ही आगे बढ़ने पर परम ज्योति को प्राप्त करेंगे, तब तो आश्चर्य की तरह देखते हुए मौनी ही बन के रह जाएंगे। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है, अर्थात वह स्वयं का स्वरूप स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है। लोग उसे अनिर्वचनीय कहते हैं, किंतु ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम कहकर भगवान ने खंडन कर दिया उनके मत का। बड़ा जोर धमाका दिया है प्रभु ने, छिन्न भिन्न कर दिया है अनिर्वचनीय शब्द को। मंत्र कहता है कि लोग कहते हैं यह वह वाणी के प्रयोग में नहीं आता, लेकिन प्रभु कहते हैं वाणी तो उसके प्रयोग में आती है जिन आँखों से वह देखने में नहीं आता। उन आँखों से वह तो देखता ही है जिसकी आवाज़ इन कानों द्वारा नहीं सुनाई जाती। वह तो इन कानों से सुनता ही है। कोई आज तक उसका बखान नहीं कर सका अपनी क्षुद्र वाणी से, लेकिन वह तो अपनी वाणी से अपना बखान कर ही लेता है। तो कैसे कहा जाए कि वह अनिर्वचनीय है। इतना ही नहीं, वह जिसकी वाणी में प्रवेश करेगा वह भी तो अपनी वाणी से उसका बखान कर सकेगा। इस प्रकार जो इन आँखों से देखा नहीं जाता, ऐसा लोग कहते हैं, वही तो दर्शनीय है, वही तो अपनी आँखों से देख कर दिखाता है। यदि अपनी आँख उसे दे दें तो वह स्थूल भी बन जाता है, सूक्ष्म भी बन जाता है, अर्थात सब कुछ बन जाता है। उस परम ज्योति में अज्ञान प्रवेश कर ही नहीं सकता, मोह प्रवेश कर ही नहीं सकता, अर्थात उसमें आज तक माया ने प्रवेश किया ही नहीं। आप नहीं देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में महाविप्लव खड़ा हो गया है, तो भी प्रभु को तो मोह स्पर्श ही नहीं कर रहा है। वहाँ पर सभी किसी न किसी रूप में मोहित हैं, किंतु भगवान किसी रूप में मोहित नहीं है। उनके लिए तो वह युद्ध होगा ही नहीं, बल्कि एक विनोद होगा, एक क्रीड़ा होगी, एक खेल होगा। हाँ, अर्जुन के लिए एक युद्ध होगा। युद्ध के द्वारा लोगों में त्राहि त्राहि मच जाएगी, परंतु प्रभु आनंदित ही रहेंगे। ये दोनों सेनाएं प्रभु की दो वृत्तियां हैं। वे वैसे ही अपने कारण में विलीन हो जाएंगी, मर कटके, जैसे योगी के भीतर सात्विक एवं राजस तथा तामस वृत्तियां परस्पर में टकरा कर मर जाती हैं और वह ज्योतिर्मय हो जाता है। परस्पर में हर रोज युद्ध होते रहते हैं। ज्ञान और अज्ञान का युद्ध हो रहा है, अंधकार का प्रकाश से युद्ध हो रहा है, सुवृत्ति का कुवृत्ति से युद्ध हो रहा है, त्याग का ग्रहण से युद्ध हो रहा है, राग का वैराग्य से युद्ध हो रहा है, इत्यादि। साधक ध्यान में बैठता है तो प्रकाश की जगह अंधकार आ जाता है,
नींद आ जाती है तो नाना प्रकार की क्रियाओं से चोट दे देकर अंधकार को निकल जाता है और प्रकाश प्रकट कर लेता है। यद्यपि अंधकार की आत्मा भी प्रभु ही हैं, कुछ साधक तो अंधकार को प्रकाश का ही एक स्थूल आवरण मानते हैं। महाराज भी कहता है कि अंधकार की आत्मा प्रकाश है। किसी साधक ने स्वीकार किया तो ठीक, नहीं स्वीकार किया तो छोड़ दिया। कुछ साधक उसे अस्वीकार कर देते हैं। वे हुंकार भरते हुए नाना प्रकार के प्राणायाम की क्रियाओं के द्वारा मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक गहरी चोट देते हैं। जैसे वे भस्त्रिका द्वारा 1 मिनट 2 मिनट लंबा और गहरा तथा तेजी से स्वर चलाकर प्राण वायु को एक साथ पेट एवं छाती में भर लेते हैं तो मानो उस समय संपूर्ण अंधकार को निगलकर सर्वत्र प्रकाश ही प्रकट कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो परम ज्योति ऊपर नीचे दाएं बाएं भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, उसे श्रद्धा एवं प्रेम रूप प्राणायाम से प्रकट कर लिया जाता है।